Hello everyone, welcome to video number 8 of calculation series. Today we are going to learn how to find the square root of any number. Okay, so let's start the session now. तो आइए जानते हैं कि कैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है कम से कम टाइम में। इसके लिए हमें 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर आना चाहिए। तो बहुत इजी काम है 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद करना। तो मैं काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं कि मुझे किसी ने क्वेश्चन दिया, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9801। ठीक है, याद रखें इस ट्रिक्स में हम जितने भी स्क्वायर रूट निकालेंगे, जितने भी नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो सब नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के भी स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है और वो भी बहुत आसान है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। चलिए, तो 9801 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए ट्रिक्स क्या है। 9801 आप बैक साइड से या जो कहे कि राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद स्लैश कर दें। आपको ये सब प्रोसेस किसी को दिखाना नहीं है, लेकिन ये मेरा काम है क्योंकि मुझे बहुत स्टेप बाय स्टेप शो करना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस आपको बार बार दिखाएंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली करना शुरू करेंगे। तो 9801 का स्क्वायर रूट निकालना था, हमने क्या किया, पीछे से 2 डिजिट्स को हमने लेने के बाद स्लैश कर दिया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि ये जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा 9801, उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। तो किस नंबर का स्क्वायर करने पर आपको यूनिट डिजिट 1 आता है। तो आप कहेंगे सर एक ऑप्शन है मेरे पास, 1 का स्क्वायर होगा या 9 का होगा। दोनों का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आता है। मतलब ये जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा। ओके, तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गए। कोई भी नंबर होगा या तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा या तो 9 होगा। चलिए अब टेंस प्लेस की बात करते हैं। 98 किस स्क्वायर के आसपास है, किस नंबर के स्क्वायर के आसपास है। तो आप बोलेंगे सर ये 9 के स्क्वायर के आसपास है, क्यों। क्योंकि 9 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 81 और 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। हमें ज्यादा वाला नहीं लेना है, हमें कम वाला लेना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि 9 का स्क्वायर 81 है और 10 का स्क्वायर 100 है, जो 98 से ज्यादा हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 81 ही काम चल जाएगा, क्योंकि वो जो है 98 से कम है। तो यानी वो किसका स्क्वायर 81, 9 का। तो चलिए 9 फिल कर दिया, यानी कि ये जो नंबर है या तो 91 का स्क्वायर है या तो 99 का स्क्वायर है। अब पता कैसे करें इन दो ऑप्शन में से कि कौन सा होगा कौन सा नहीं। देखिए, आपने जो टेंथ प्लेस पर लिखा है 9 है ना, दोनों में आपने लिखा है, इसका भी टेंथ इस पे 9 है और इसका भी टेंथ प्लेस पे 9 है। आप उसको एक डिजिट आगे करके, मतलब एक नंबर आगे करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 9 है तो 9 के अगला नंबर क्या है 10, तो 9 इंटू 10 कितना हो गया 90। अब आपको अपना नंबर कंपेयर करना है कि ये जो 98 है
वो इस नंबर से छोटा है या बड़ा? तो आप बोलेंगे सर 98 इज लार्जर देन 90। तो मेरे पास 91 और 99 में चूज करने के लिए आ गया, क्योंकि हमारा 98 इस 90 से बड़ा है, इसलिए हम इन दोनों में से बड़े वाले नंबर को चूज कर लेंगे। तो फाइनली 9801 का स्क्वायर रूट आ गया, दैट इज 99। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को और करेंगे, दो तीन क्वेश्चन को बहुत स्लो में करेंगे और फिर फास्ट करेंगे। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 21025। मुझे इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। 21025 हमने बोला था राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद आप स्लैश डाल। ठीक है, अब आप बताइए किस नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 5 आ सकता है? तो वो इकलौता नंबर है 5। ओके, अब किसका स्क्वायर 210 के आसपास है? ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि सर 14 का स्क्वायर 196 है और 15 का 225 है। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 15 का स्क्वायर होता है 225। अब ये ज्यादा हो गया 225 210 से, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो 196 जो है वो 210 से कम है। ठीक है, तो वो किसका स्क्वायर है 196? 14 का। तो हमारा आंसर हो गया 145। अब यहाँ पर दो ऑप्शन बनते नहीं है, क्योंकि 5 जो नंबर है वो 5 का स्क्वायर करने पर ही आता है यूनिट डिजिट। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 145। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 34969। मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, चलिए 34969। आप राइट साइड से 2 डिजिट बाद स्लैश डालिए। किसका यूनिट डिजिट, किसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 आएगा? तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो 1, सॉरी सॉरी सॉरी, किसका, किस नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 आएगा? तो वो ऑप्शन है 3 और 7। यानी मेरे पास दो नंबर ऐसे आ सकते हैं जिसका यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। स्क्वायर करने पर तो 9 आता है दोनों का। चलिए ओके, अब नेक्स्ट स्टेप। 349 किसके स्क्वायर के आसपास है? तो अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे 2030 तक आप स्क्वायर याद कर ले। ठीक है, तो आप अगर याद करेंगे तो आपको लगेगा कि ओके 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। ओके, और 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। और 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। तो आप देख सकते हैं कि 18 का स्क्वायर 324 है और 361 19 का स्क्वायर है। 361 ज्यादा हो गया है ना, तो इसको इग्नोर कर देंगे। 289 बहुत कम है, इसके बाद भी थोड़ा कम वाला मिलता है, इसको भी इग्नोर कर देंगे। तो बचा क्या? 324 जो 349 के जस्ट पहले वाला स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो किसका है? 18 का। तो यहां पर 18 आ जाएगा। अब ये नंबर या तो 18 का इसको 183 का स्क्वायर है, इस नंबर, मतलब ये जो नंबर है या तो 183 का स्क्वायर है या तो 187 का स्क्वायर है। इन दो ऑप्शन में से किसी का ये स्क्वायर है। वो कैसे पता करें? तो हम आपको बताएं, जो भी आपका नंबर आया, हालांकि आपको दोनों सेम ही आता है, तो 18 को आप एक नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 का नेक्स्ट नंबर कितना है? 19। तो आप 18 को 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप 18 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 342। अब आप अपने नंबर को चेक करें कि मेरा 349 342 से छोटा है या बड़ा।
तो आपने बोला कि बड़ा नंबर है 349 342 से, तो आप इनमें से बड़े वाले नंबर को चूज कर लो। तो 183 और 187 में कौन बड़ा है? तो 187 बड़ा है। तो ये, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 187। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 47524। ठीक है, आप इसका स्क्वायर रूट निकालें। कैसे निकालेंगे? 47524, राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद स्लैश डालें। किसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 आएगा? तो एक ऑप्शन क्या है? 8, और एक ऑप्शन है 4। सॉरी, नॉट 4, इट इज 2। यानी दो नंबर होंगे, या तो उसका यूनिट डिजिट 8 होगा या तो 2 होगा। तो इन दोनों में से कुछ चूज करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब 475 किस नंबर के आसपास है? किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आसपास है? तो अगर आप याद करें तो 21 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 441, और 22 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 484। अब 484 तो ज्यादा हो गया इस 475 से, तो मुझे इसको इग्नोर करना होगा। अब 441 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो जस्ट पहले है 475 के, तो मैं इसको ही चूज करूंगा। अब 441 किसका स्क्वायर है? तो 21 का, तो मैं यहां पर 21। अब ये नंबर 47524 या तो 218 का स्क्वायर है या तो 212 का स्क्वायर है। अब किसका है कैसे पता करेंगे? तो फिर वही प्रोसेस कि 21, यहां जो हम दोनों का नंबर आया है 21, दोनों में सेम ही आता है, आप उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 21 को आपने नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, सिर्फ 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे नंबर को मत करेंगे। तो 21 को जब आप नेक्स्ट नंबर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 462। अब आप कंपेयर करिए अपने नंबर को 475 को, चेक करिए कि क्या 462 से छोटा है या बड़ा। तो आपने बोला ये बड़ा नंबर है, तो 218 और 212 में कौन सा बड़ा नंबर हुआ? 218। तो इसका आंसर हो गया 218। ओके, दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 60516। अब कैसे निकालें 60516 का? तो 60516, राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद स्लैश। अब किस नंबर का स्क्वायर करने पर आपको यूनिट डिजिट 6 आ सकता है? दो ऑप्शन है, या तो उसका यूनिट डिजिट 4 हो या तो 6 हो। मतलब आपके पास वापस से दो ऑप्शन आ गए कि जिस भी नंबर का ये स्क्वायर होगा, या तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा या तो 6 होगा। अब देखते हैं कि 605 किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आसपास है। तो अगर हम थोड़ा याद करें, 23 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 569। 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 570। सॉरी, 23 का जो स्क्वायर होगा वो 529 होगा, और ये होगा 576। और 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625। तो 625 तो 605 से बड़ा हो गया, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। और 529 को इसलिए एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि इससे थोड़ा सा हमें क्लोज नंबर मिला है 576, जो 605 से थोड़ा ज्यादा क्लोज है। और 576 किसका स्क्वायर है? 24 का, तो चलिए 24 लिख देते हैं यहाँ। अब वापस से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि ये नंबर 244 का स्क्वायर है या 246 का स्क्वायर है। अब इसको कैसे पता करें? तो 24, ये जो आपको नंबर आया है दोनों में, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट नंबर से। तो 24 को अगर आप 25, जो नेक्स्ट नंबर है 25, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो कितना आएगा 24 इंटू 25 600। अब आप चेक करिए कि 605 आपको अपना नंबर चेक करना है, ठीक है। 605 600 से छोटा है या बड़ा, तो आपने बोला कि ये बड़ा है, तो बड़ा नंबर ले। तो 244 और 246 में से कौन बड़ा है, तो 246, तो आंसर हो गया 246। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 22801। ठीक है, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। राइट साइड से 2 डिजिट्स बाद स्लैश। अब किस नंबर का स्क्वायर करने पर 1 आता है यूनिट डिजिट, तो एक ऑप्शन है 1 और दूसरा ऑप्शन है 9। यानी जो भी नंबर होगा या तो उसका यूनिट डिजिट 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। ठीक है। अब 228 किसके स्क्वायर के आसपास है, तो अगर आप देखेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का स्क्वायर होता है 256। अब 256 228 से ज्यादा बड़ा हो गया, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो नेक्स्ट बचा क्या, 225 जो उसके बहुत आसपास है। 225 किसका नंबर है, किसका स्क्वायर है, तो 15 का, तो 15। अब वापस से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि 151 या 159, तो 15 का हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 240। अब 240 को कंपेयर करना है, सॉरी 240 को कंपेयर नहीं करना है, 228 को कंपेयर करना है, आपको अपना नंबर कंपेयर करना है। 228 240 से छोटा है या बड़ा, तो आपने बोला सर 228 240 से छोटा है, तो मैं इन दोनों में छोटा नंबर लूंगा। तो मेरे पास 151 है एक नंबर, और एक नंबर 159 है, तो मैं कौन सा ऑप्शन लूं, छोटा वाला 159। तो 22801 का स्क्वायर रूट 151 होगा। ठीक है। So thank you. This was all from today's session. If you have any doubt, don't forget to write in the comment box, and you can ask your doubts in the live class as well. Okay. See you in the next session. Thank you.